मीरे एसेट मैनेजमेंट के सीईओ स्वरूप मोहांती से बात कर रहे हैं। स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। यहाँ ET Now स्वदेश पे आपकी पूरी टीम को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करते हैं बहुत ही शानदार साल रहा ये आपकी टीम के लिए और आपके लिए। थैंक यू अजय, मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। आप लोगों को भी बहुत सारे बधाई दिवाली के लिए, और होपफुली आप सबके लिए एक बहुत अच्छा साल रहेगा, ये उम्मीद हम रखते हैं। हमारे लिए अच्छा साल रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। बिल्कुल, हमने देखा डेटा तो ये कहता है कि आपका फंड काफ़ी तरक्की कर रहा है। आप सबके आपकी लीडरशिप में आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे थोड़ा व्यू लेता हूं बाजार का, इकोनॉमी का। आपने एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है कि देश की तरक्की में क्रेडिट ग्रोथ का वापस आना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो क्रेडिट ग्रोथ इनफैक्ट बैंक्स में लीडरशिप ही वहीं से आ रही है कि सारे सॉलिड रिजल्ट्स रहे। टॉप बैंक्स हाई डबल डिजिट लोन ग्रोथ की बात कर रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री की ओवर अ डेकेड हाई पे आ गई है। 18% की क्रेडिट ग्रोथ आ गई है। ये ट्रेंड जब आप अपनी टीम से बात करते हैं, आपको ये स्ट्रक्चरल नजर आता है, ये कुछ साल जारी रहेगी या सिर्फ रिटेल लेड है? नहीं जी, ये एक शुरुआत डेफिनेटली है और ये स्पेस को हमें डेफिनेटली वॉच करना पड़ेगा। हमने ये ट्रिगर पहले ही रखा था कि जब तक क्रेडिट ग्रोथ नहीं आते हैं तब तक एक री रेटिंग ऑफ द कंट्री, जो हम लोग कहते हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वो शायद शुरू नहीं होती है। बट सो हैप्पी टू सी कि ये एक चालू हुआ है, ये कैसे अनफोल्ड करता है, हमें एवरी क्वार्टर इसको ट्रैक करना पड़ेगा। ये हमारा व्यू है और इसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। बट डेफिनेटली बहुत अच्छा शुरुआत है। शुरुआत की बात करें तो धनतेरस के समय अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस इतनी फैल गई है देश में कि कई लोग, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदता है इन प्लेस ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। कुछ लोग नए SIP चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। आपने अपने फंड का या आप इंडस्ट्री का डेटा कुछ शेयर कर सके कि एक तो डेटा होता है जो बहुत क्लोजली ट्रैक होता है कि भाई SIP का नंबर कैसा चल रहा है, वो दोनों से है, वॉल्यूम और वैल्यू। लेकिन नंबर ऑफ फोलियोज जो है नए, वो कितना ऐड हो रहे हैं, एडिशन कितना हो रहा है? क्या यंग इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स काफी थोक में, वो ग्रोथ रेट पे अगर आप कुछ शेयर कर सकें थोड़ा पर्सपेक्टिव। अजय, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट अभी 20-25 साल से चल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, फिर भी इतना ग्रोथ या पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो रही है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा लास्ट ईयर, क्योंकि अगर 20-25 साल का आप डेटा लेके देखें तो इंडस्ट्री करीब 2.2-2.3 करोड़ फोलियो लेके चल रहा था, लेकिन लास्ट एक साल में मोर देन 1 करोड़ फोलियो ऐड हुए। दैट मीन्स जो 20-25 साल से जो फोलियो एडिशन नहीं हुए थे उसके 50% करीब लास्ट ईयर ऐड हुआ है। इट जस्ट इंडिकेट्स दैट ये जो पेनिट्रेशन की एक शुरुआत हुई है, जो आप बात कर रहे हैं यंग की डेमोग्राफी अभी इज बिगिनिंग टू प्ले आउट। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट 5 इयर्स के इन्वेस्टर्स हैं, बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया विल बी टोटली डिफरेंट जो पहले के इन्वेस्टर्स थे, और आंकड़े भी बहुत डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि यंग अभी अर्न करने लगे हैं और अपार्ट फ्रॉम अर्निंग उनकी इकोनॉमिक स्टेटस काफी बेहतर है। अगर आप मेरे इकोनॉमिक स्टेटस के देखें कंपेयर टू माय फादर, वो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो प्लस पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एंड कोविड एक शिफ्ट टू फाइनेंशियल एडवाइजिंग आ चुकी है, और उसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया है, बहुत एक्टिव पैसिव दोनों साइड से। सो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स अभी उभर के आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट 2-3 साल में और भी स्ट्रांग बनते ही जाएंगे। राइट, मॉर्निंग स्वरूप। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि मैक्रो फ्रंट पे जिस तरह के हम क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी तो बार बार की जा रही है कि यूएस विल, मैक्रो इन्वायरमेंट फ्रंट पे थोड़ा सा आपका व्यू लेना चाहेंगे कि यूएस विल फॉल इनटू अ, चाहे माइल्ड रिसेशन, लेकिन माइल्ड रिसेशन आएगा। लेकिन जिस तरह से यूएस के Q3 के GDP के फिगर्स आए और अब जिस तरह से बाजार रेजिलियंस दिखा रहा है, क्या आपको लगता है कि अब जो जितनी भी पेन थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, या अभी भी देयर इज स्टिल मोर पेन टू गो? देखिए जो करंट डेटा पॉइंट्स है ना यूएस के, वेदर इन्फ्लेशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें या इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, ये डेफिनेटली यूएस में एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। करीब लास्ट 4 डेकेड में तो ऐसा डेटा हमें देखने को नहीं आया है। करंट
जनरेशन ये शायद डेटा देखा भी नहीं होगा वहां पे। बट यू आर राइट कि करंट रेजिलिएशन एक है, लास्ट क्वार्टर का डेटा ये दिखाता है कि रिवर्सल, एक छोटा सा रिवर्सल डेफिनेटली देखने लगा है। बट इससे ये नहीं कह सकते कि जो रिसेशन है वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये डेफिनेटली दूर हो गए। मे बी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक रिसेशन शायद नहीं आएंगे, बट जो अंडरलाइंग डेटा अभी तक और कंज्यूमर स्पेंडिंग की है वो वी बिलीव कि एक डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट के तरफ, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की तरफ जा रहा है, शायद स्लो डाउन हो जाए। बहुत डिपेंड करता है फेड एक्शन पे। अभी जैसे फेड का एक एंटिसिपेटेड एक और जो मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है 1.2 और 125 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक की, 75 बेसिस पॉइंट्स इन नवंबर एंड 15 से दिसंबर। अगर इससे कुछ डिविएशन आए ना तो सारे डेटा पॉइंट्स फिर से हमें देखने पड़ेंगे। ये कि अगर कोई कंट्री इसको फाइट कर सकता है वो यूएस है, बट इंटरेस्टिंगली हमें इसको ना बहुत क्लोजली इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे तो आएगा ही। ठीक है स्वरूप, फिर एक चीज़ बताइए, अगर इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर आएगा तो किस में हमको ज़्यादा अवेयर रहना है और किस में हमको लगता है कि हाँ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत आ भी गया रिसेशन यूएस के अंदर तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, तो और किस में ज़्यादा अवेयर, जिसमें ज़्यादा सावधान रहना है हमको? जो सावधानी की बात है वो सब प्ले आउट कर चुके हैं हम खुद के लाइफ में अगर देखें, हमारे इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। हमारे होम लोन्स अभी तक जो थे 1 साल पहले और जो आज हैं वो बहुत चेंजेस आ गए हैं। बेसिक कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ से और कितना इंक्रीज करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये तो वक्त ही बताएगा। बट जो बहुत ट्रेंड्स है ना वो ब्रॉडली प्ले आउट कर चुके हैं, और जो रेजिलिएंट कंट्री होता है वो उसको फैक्टर इन करके चलता है। अगर आप इंडिया की डेटा देखें, ये तो वर्ल्ड में जैसे एक लोन, एक आइलैंड जैसा लग रहा है। मैंने वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है, हमारा डेटा कहीं और जा रहा है। तो ये जितना दिन तक चलेगा बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। एक उभरता हुआ इकोनॉमी अभी फाइनली नजर से आ रहा है वर्ल्ड में। बट अगर यूएस सस्टेन एक डी ग्रोथ की तरफ जाए, जो अभी नहीं लग रहा है शायद, बट जो आपका क्वेश्चन है वो सारे डेटा पॉइंट्स अभी हमारे लाइफ में आ चुके हैं। एंड लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे। और ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपए पेट्रोल के साथ जी नहीं रहे हैं, हम जी रहे हैं डेफिनेटली। आर इंटरेस्ट रेट जो आके सामने आए हैं उसके साथ भी हम अपना ईएमआई भर रहे हैं। तो ये सब डेटा पॉइंट्स को लेके लाइफ आगे जाता है, बिजनेस आगे चलता है और इकोनॉमी फॉल्स इनटू प्लेस। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एक वॉर जब तक खत्म नहीं होता है, ये तब तक ये डेटा पॉइंट्स पे नजर रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा पॉइंट्स की बात करें स्वरूप, मुझे पता है आप बहुत समय बिताते हैं अलग अलग डेटा पॉइंट्स के साथ, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा बेटर तरीके से अपने क्लाइंट्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और जनरली अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकें। हमेशा से हमने ये बात कही है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन बहुत कम म्यूचुअल फंड स्कीम एक्चुअली थी देश में जिनके पास 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे फंड हाउसेस के पास 25 साल पूरे कर रही है। 25 साल का जो अगर व्यू लेके हम देखें, पहले तो मल्टी कैप नहीं थे, पहले इंडिया ही पूरा एक मिड कैप था, तो उसमें से जो भी स्टॉक्स थे वो बाद के लार्ज कैप्स बन गए। लेकिन 25 साल व्यू लेके अगर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या डेटा पॉइंट्स निकलते हैं, किस तरह के रिटर्न्स पॉसिबल है 25 साल व्यू में म्यूचुअल फंड से? देश इस समय की इकोनॉमी जिस जगह खड़ी है, पास्ट डेटा क्या बता रहा है? क्योंकि बहुत सारे 25 से 30 साल वाले इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड मार्केट में भी, लेकिन उनका होराइजन अगर हम उतना बना दें इस तरह की बातचीत से, तो उन्हें मालूम हो कि भाई क्या चीज पॉसिबल है 25 ईयर्स में। देखिए अजय, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिहेवियरल क्वेश्चन है। अगर 25 साल का हम होराइजन लेके चले, आपने जिक्र किया था फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने का, इसके 2 तरीके के डेटा प्ले आउट कर रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी जब बढ़ती है तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा जाती है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के वजह से काफी लोग बहुत शॉर्ट टर्म फोकस में आ जाते हैं। अगर कोई स्टॉक 6-8 महीने काम नहीं करे तो उसके ऊपर नॉट ओनली अस बट बाजार भी काफी रुथलेस हो जाते हैं। तो ये 2 साइड्स प्ले करते हैं। बट फैक्ट इज, अगर आप वॉरेन बफेट का देखें, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमेशा होता है कि एट 91 ईयर्स ऑफ एज ही स्टिल इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म।
तो अगर सबसे बेहतर इन्वेस्टर ग्लोबली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना दिन आप बाजार में रहें उतना बेहतर आपको बाजार का रिटर्न आप महसूस करेंगे। ये एक रियलिटी है। बट क्वेश्चन इज आप बैठेंगे कि नहीं। अगर बैठ जाते हैं, जिन्होंने 25 साल बैठे हुए हैं, चाहे वो फंड परफॉर्म किया हो ना किया हो, इवन द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड वुड हैव गिवन अ डिसेंट रिटर्न। बट द क्वेश्चन इज आप बैठ सकते हैं कि 25 साल की नहीं, ये क्वेश्चन है। अगर बैठ जाते हैं, अगर आप इंडिया की स्टेटस आप देखें, तो इट इज सेट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसमें कोई राय या डिबेट नहीं है, दो राय नहीं है। और ये 2-3 ट्रिलियन से 5-6 ट्रिलियन की तरफ जा ही रहा है। तो ये जो इकोनॉमी 6 ट्रिलियन की तरफ जाएगा या 5 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड या स्टॉक मार्केट से ही आपके पास वापस आ सकता है। अगर आप बैठे ब्रॉड एक कोर प्रोडक्ट आप लेंगे, जैसे आपने कहा था मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप लेके एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ सफर बिताएंगे, तो फंड मैनेजर आपको मार्केट लिंक रिटर्न तो दे ही देगा, और एक्टिव फंड्स तो मार्केट के ऊपर देने की कोशिश करेंगे। एंड मेरे हिसाब से इंडिया में काफी टैलेंट है जो आपको अल्फा देने की क्षमता रखते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप यूएस देखें, तो यूएस के डेटा ये कहता है कि मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटीज है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है, जब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब आप कहते हैं कि अब टेक स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं, बट आगे जाके अगर आप नैस्डैक 100 की अर्निंग्स एस्टिमेट देखें, the Nasdaq earnings estimates are higher than S&P 500 estimates. तो अगर next 5 years देखें, तो there is possibility that Nasdaq can outperform S&P 500. But it will be volatile. In volatility lies the opportunity. थिंग इज कौन बैठ सकता है, आपकी कन्विक्शन पे डेफिनेटली टेस्ट होगा, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन्स पे टेस्ट होगा। जो इस पे अड़ के बैठ जाएगा वो शायद पैसा बना जाएगा। स्वरूप, आपने ये पॉइंट तो बहुत अच्छा बताया, वेरी इंटरेस्टिंग कि नैस्डैक आउट परफॉर्म कर सकता है एसएनपी को। लेकिन अभी फिलहाल क्या करें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, कितना पेन और बाकी है? क्या आपको लगता है कि वर्सेस बिहाइंड अस अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? या टेक स्टॉक्स तो इम्पैक्ट शुरू ही हुए थे जब फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का ऐलान हुआ था। हमारे हिसाब से चैलेंजिंग जो टाइम है, ये सिर्फ लार्ज कंपनीज इसको वेदर कर सकते हैं। एक चीज हमें ये जानना पड़ेगा अबाउट यूएस टेक कंपनीज की, उनके ज्यादातर अर्निंग्स, न्यूली 40 to 50% ऑफ द अर्निंग्स ग्लोबल कंट्रीज से आते हैं। और जो डॉलर जो स्ट्रेंथनिंग की जो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, वो शायद टेक कंपनीज के लिए उतना अच्छा नहीं है कि उनके ये जो ग्लोबल अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आया है। जैसे मैंने कहा था कि Nasdaq projections are still strong. Nasdaq projections for next year earnings are between 10 to 13%. Compare that to S&P 500 earnings, which is 7 to 9%. But जैसे हम कहते हैं कि it is not for the faint-hearted. ये बहुत ही volatile रहेगा, and शायद winners might change. कल तो you saw the results impacting one certain company. So it is a trying time for US tech companies. But ये मैं सोचता हूँ तो early 2000 Indian tech companies की एक पीरियड था, उसका बहुत एक मेमोरी आ जाती है। बट एट द सेम टाइम वन हैज टू अंडरस्टैंड कि टेक इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग नाउ। शायद एक री रेटिंग है, शायद एक टेक री इन्वेस्टमेंट की टाइम है, बट नेक्स्ट 5-10 अगर कोई सोचता है कि टेक के बिना वर्ल्ड चलेगा, तो वो शायद मोर रॉन्ग है देन राइट। स्वरूप, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐसे सेगमेंट के बारे में है जिसके बारे में आजकल क्या अब तो चर्चाओं का दौर रुक ही नहीं रहा, वो है बैंकिंग को लेकर। जी, आपको ऐसा लगता है कि बैंक्स में पूरी तरह से बदलाव के आपको जो सिम्टम है वो दिख भी रहे हैं और आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर जाएगा, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए जो लोग बैंक में हैं या जो नहीं हैं उनको आ जाना चाहिए और रुक जाना चाहिए? आप भी यही बिलीव करते हैं ना? ये लास्ट डिस्कशन पे इसी पे ही हुआ था कि हमारा तो ये बैंकिंग कॉल करीब 2 साल से चल रहा है और हम वेट कर रहे थे कि ये सब ट्रिगर्स आने। देखिए, कोविड के साथ ये बैंकिंग बैलेंस शीट्स काफी चेंज हो चुके हैं, बहुत क्लीन बैलेंस शीट्स है और काफी बड़े बैलेंस शीट्स हैं। निफ्टी में इनका वेट रहता है, हर एक इंडेक्स में वेट रहता है। तो अगर ये एक सेगमेंट चलने लगता है तो बाजार चलने लगता है। आज के डेट में बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सिचुएशन है इंडियन मार्केट्स में। बैंकिंग रिजल्ट्स के वजह से शायद मार्केट नीचे नहीं जा सकता है और यूएस डेटा के वजह से शायद मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो एक रेंज बाउंड
फैक्टर एक लाता है बैंकिंग, जो एक डाउन साइड प्रोटेक्ट करता है आज के डेट में बैंक मार्केट का, जैसे हम मानते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये जब मैं मेरा करियर चालू किया था तो शायद हमारे फैक्ट शीट्स में सिर्फ बैंक्स रहते थे, फिर बैंक्स के बाद एनबीएफसीज आए, बैंक एनबीएफसी के बाद फाइनेंशियल्स आए, अभी फिनटेक जुड़ गए हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज ये एक ऐसा सेक्टर तो नहीं है, बट एक थीम है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। और नॉर्मली इंडिया में थीमेटिक इन्वेस्टिंग को हम एक शॉर्ट टर्म नजरिए से देखते हैं, बट जैसे हमारे कंजम्पशन फंड करीब 10 साल हो चुका है और अभी भी उसमें ग्रोथ का उम्मीद है। हेल्थ केयर हमारा 4 साल हो चुका है और फिर से इट इज गेटिंग री-रेटेड। सो थीम्स कंटिन्यू टू प्ले। It is not a short-term investment, is what I am trying to play out. Sectors can be short-term, sectors can be timing-oriented, but जब आप थीम में बैठते हैं तो थीम ऑटोमेटिकली ग्रो करता है विद द इकोनॉमी। एंड बैंकिंग एक ऐसा बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच विल ओनली ग्रो फ्रॉम हियर। सो नॉट ओनली द थीम विल प्ले आउट, बट फंड्स विच कैरी बैंकिंग विल प्ले आउट। एंड ब्रॉडली अगर आप इंडस्ट्री का कमेंट्री देखें तो बैंकिंग में सबका एक सहमति है कि आगे जाके ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा, इसमें कोई डाउट और डिबेट नहीं है। इनफैक्ट पॉपुलैरिटी की बात करें तो आपका मिड और स्मॉल कैप फंड तो कुछ खास ही पॉपुलर है अमंग इन्वेस्टर्स, काफ़ी पैसा बना के दिया है अगर हम लास्ट कुछ सालों में बात करें। मिड और स्मॉल कैप पे एक अलग से बातचीत करेंगे आपसे। स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के